जगन्नाथाय नमो नमः। आज इस सुंदर मुहूर्त में मैं आप लोगों के सामने विद्यमान हूँ। श्री भगवान के द्वारा बतलाई गई श्रीमद् भगवत गीता से एक अनोखी बात मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जहाँ श्री कृष्ण ने अर्जुन को चतुर्दश अध्याय में 20 श्लोक में एक स्वाभाविक बात बतलाई है, जो पहले भी श्री कृष्ण ने अर्जुन को बतलाया था, समझाया था। यह भागवत इत्यादि बड़े बड़े शास्त्रों में बतलाया गया है कि रचनार्थे फलश्रुति, बार बार एक बात को बतलाई जाती है। मन में ज्ञान को दृढ़ करने के लिए, ज्ञान भाव को दृढ़ करने के लिए कई बातें अभ्यास हेतु बतलाई जाती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समय को उचित समझते हुए अर्जुन के लिए उचित होगा यह सोचकर उसने यह बात रखी है। श्लोक इस प्रकार है। गुणानेतानतीत्यत्रीन् देहि देह समुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुःखै विमुक्तो मृतमश्नुते। अर्थात श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह बतलाया कि हे अर्जुन, देह समुद्भवान एतान त्रिगुणान, देही अर्थात आत्मा, हमारे शरीर में रहने वाली आत्मा, इस शरीर में उत्पन्न होने वाले जो 3 गुण सत्व रजत तम, इन 3 गुणों को आतिथ्य अतिक्रम कर, लांघ कर, जन्म मृत्यु जरा दुखी विमुक्तः, जन्म होना, मृत्यु को प्राप्त करना, जरा बुढ़ापा, अन्य दुखों से, सभी दुखों को नहीं श्री कृष्ण ने बतलाया। संक्षेप में इतना बतलाया है कि जन्म मृत्यु बुढ़ापा इत्यादि रोगों से विमुक्त होकर अमृतंग स्नुते, आदमी अमृतत्व को प्राप्त करता है। अर्थात एक व्यक्ति निश्चित रूप में अमृतत्व को प्राप्त कर सकता है, मोक्ष को प्राप्त करता है, यदि यह कार्य करता है। यह कार्य क्या करता है? गुणातीत लोग निर्लिप्त होते हैं। जो लोग गुण से मुक्त हो जाते हैं उन्हें निर्लिप्त कहा जाता है। अर्थात यदि मनुष्य के मन में लोभ, माया इत्यादि भाव, आसक्ति इत्यादि भाव रहेगा तो वह मुक्त नहीं हो सकता। इनके मन में माया आएगी, बंधन आएगा, दुश्चिंताएं आने लगेंगी। इसलिए मुक्ति जैसा मार्ग उनके लक्ष्य से हट जाएगा। इसलिए श्री कृष्ण ने कहा कि गुणातीत लोग निर्लिप्त होते हैं। वे प्रकाश यानी कि सत्व गुण के उदय रूप ज्ञान से अविचलित रहते हैं, विचलित नहीं होते हैं। जिन लोगों ने सत्व रजत तम इत्यादि गुणों को लांघ दिया है, अर्थात उसमें विचलित नहीं होता है, अविचलित होता है, वह अवश्य ज्ञानी है। भक्ति जैसा गुण भी उनमें संवर्धित होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। वैसे लोग रजगुण के आगमन या निर्गमन में भी निर्लिप्त या अविचलित यानी कि चेंजलेस रहते हैं। सत्व गुण में भी वे चिंता नहीं करते हैं, रजोगुण आ जाए भी चिंता नहीं करते हैं।
यहाँ प्रकृति गुण के बारे में बतलाया गया है। प्रकृति अर्थात रजोगुण में आसक्ति। जो लोग रजोगुण में आसक्ति होते हैं, राजा महाराजा इत्यादि लोग, जो लोग कर्म करते हैं, कर्मकार होते हैं, कर्मकार होते हैं, कर्मनिष्ठ लोग होते हैं, उनमें आसक्ति होती है। हर कार्य में आसक्ति, क्या मिलेगा, हाँ हाँ ये मिल जाएगा, इस प्रकार का लोभ होता है। लेकिन 3 गुणों को पार करने में रजोगुण भी आता है। रजोगुण आने पर भी ऐसा लोग दुखी नहीं होता है। फिर यह भी बतलाया गया है तमोगुण आ जाए तो क्या होगा। गुणातीत लोग तमोगुण में भी निर्विकार रहते हैं। तमोगुण के आने से मोह उत्पन्न होता है, क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा, हाँ ऐसा करूँगा ऐसा नहीं करूँगा, इस प्रकार किंकर्तव्य विमूढ़ता आ जाती है। मनुष्य अंधा होकर बुरा कार्य करता है, बुरा नतीजा प्राप्त करता है। गुणातीत लोग भय नहीं करते हैं। जो लोग गुणों को अतीत कर लेते हैं वे भय नहीं करते हैं, वे द्वेष या शत्रुता नहीं करते हैं। इनके मन में कोई अभिलाषा नहीं रहती है, कोई रुचि नहीं होती है, कुछ पाना है, ये करना है, ये सब भावना नहीं होती है। अर्थात गुणातीत ही होना चाहिए। इस श्लोक में श्री कृष्ण ने यह अर्जुन को बतलाया है कि आप सत्व रज तम इत्यादि गुणों को लांघ लीजिए। अर्थात ये गुण यदि भी आ जाए, इनमें आप भय न करें, सभी कुछ भगवान को समर्पित करते हुए अभिचल मन से आप काम करें, निश्चित बुद्धि से आप काम करें, निर्विकार रहें। निर्विकार आप रहेंगे तो कोई भी दुख आपको स्पर्श नहीं करेगा, आप चलते ही रहेंगे। इसलिए शिक्षा के रूप में यह बतलाया गया है कि सत्व रज एवं तम गुण को हमें स्वप्न जैसा समझना चाहिए। ड्रीम आता है जाता है, बी केयरलेस। इसमें हमें श्रद्धा या शत्रुता नहीं करनी चाहिए। श्रद्धा नहीं करनी चाहिए इन गुणों को पाने में, दुश्मनी भी नहीं करनी चाहिए। हमें किसी गुण में लोभ या आसक्ति नहीं करनी चाहिए, तब हम शांति से जीवन बिता सकते हैं, परमार्थ की ओर जा सकते हैं, मोक्ष की ओर बढ़ सकते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। हम मोक्ष की ओर बढ़े, ज्ञान की ओर बढ़े, भगवान की दया हमारे पर जरूर बरकरार रहेगी। नमो नमः।